ओके, नाउ विल स्टार्ट 3D एक्सरसाइज। 3D में क्या है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, लेकिन यहाँ पे डिप्रिसिएशन से रिलेटेड सवाल है। देखो पहला ही सवाल है डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। द कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज सपोज्ड टू डिप्रिसिएट ईच ईयर बाय 12%। प्रत्येक साल एक मशीन का कॉस्ट 12% कम रहा है। मशीन का कॉस्ट कम रहा है, पहले तो सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले एक्सरसाइज में हम लोग जितना भी सवाल बनाए हैं वो सारा इंटरेस्ट से रिलेटेड था, लेकिन अब पैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सब से नहीं है, अब है डिप्रिसिएशन और पॉपुलेशन बढ़ रहा है घट रहा है, इसको लेकर के सवाल है। ठीक है, अब मनी से रिलेटेड सवाल नहीं है। तो यहाँ पे मेरा मशीन का दाम कम रहा है, तो इस केस में भी हम फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, काम तो ऐसे ही होगा, प्लस की जगह पे माइनस होगा। ये हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में देखे थे और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला में भी हम लोग देखे थे, उस तरह माइनस करते जा रहे थे। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे हम लोग। द कॉस्ट ऑफ ए मशीन, ये डिप्रिसिएट हो रहा है 12% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से 12% एंड ऑफ द ईयर में कम जा रहा है। इफ़ द मशीन इज़ वैल्यूड एट रुपीज़ दिस एट द बिगिनिंग ऑफ 2008 में इतना वैल्यू था इसका मशीन का, तो 2008 के एंड में, ठीक है ना, फाइंड इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2009। देखो 2008 के बिगिनिंग में था, तो फर्स्ट 2008 के एंड में एक साल हुआ, फिर वही वैल्यू जो 2008 के एंड में था वो 2009 के बिगिनिंग में हो जाएगा, और फिर 2009 के एंड में, तो मतलब 2 साल यहाँ पे आ रहा है। तो टाइम कितना हो जा रहा है, टाइम इक्वल टू हो जा रहा है 2 ईयर। यहाँ पे ध्यान रखना, ये बिगिनिंग और एंड में जब भी रहे। और एट द एंड 2007 में क्या हो रहा है, तो 2007 के बिगिनिंग में क्या हो जाएगा, ये है एट इफ़ द मशीन वैल्यू इज़ दिस वन एट द बिगिनिंग ऑफ 2008, मतलब 2008 के बिगिनिंग में है, मतलब 2007 के एंड में भी यही कॉस्ट होगा, है ना। एंड और बिगिनिंग का सेम रहेगा, लास्ट ईयर और फर्स्ट ईयर का। तो एक साल हो रहा है यहाँ पे। इन केस ऑफ दिस वन, ये यहाँ पे है टाइम इक्वल टू 1 ईयर, यहाँ पे टाइम इक्वल टू 1 ईयर है, और यहाँ पे टाइम इक्वल टू 2 ईयर है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट है 12%, और ये दाम है एट द बिगिनिंग ऑफ 2008। तो इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा ये पैसा, और हमको अमाउंट निकालना होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए 2007 के लिए हमको बिगिनिंग का निकालने बोला जा रहा है, और ये 2000 एंड का है, 8 का। ठीक है, तो यहाँ भी 2007 के लिए भी ये मेरा अमाउंट का काम करेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरा प्रिंसिपल का काम करेगा, है ना। 2009 के लिए मेरा प्रिंसिपल का काम किया, इतना है, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 2 साल के बाद क्या होगा, अमाउंट हमको निकालना है, अमाउंट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको अमाउंट निकालना है, और प्रिंसिपल मेरा है ये 44,000, और 1 माइनस हो रहा है, ये डिप्रिसिएट हो रहा है ना। 1 माइनस आर है 12 बाई 100, और टाइम यहाँ पे 2 ईयर है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 100 माइनस 12 हो जाएगा, पावर 2 है, तो 44,000, और 12 गया, 10 माइनस 2 8, और 9 माइनस 1 8, 88 टू द पावर 2 है, 2 है। तो इसको अब सॉल्व कर लिया जाए, 2 बार हम लोग इसको लिख सकते हैं, 88 इंटू 88, और नीचे हम लोग 100 इंटू 100 2 टाइम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 यहाँ से गया, और 10 यहाँ से गया, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, तो ये 2 5 या 10, और ये 22 आया। तो इस तीनों को इंटू करना है हमको, है ना। तो 88 इंटू 88 इंटू 22 बाई 5, 22 इंटू 88 इंटू 88 बाई 5, तो कर लिया जाए 88 इंटू 88 पहले। ये समझ में आया ना। देखो ये इतना ये मशीन का दाम है 2008 के स्टार्टिंग में, तो 2008 के एंड में क्या होगा, फिर
ये तो प्रिंसिपल हो गया। फिर 2009 के स्टार्टिंग में वही होगा जो 2008 के एंड में होगा। फिर 2009 के एंड में क्या होगा, तो 2 साल में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अमाउंट निकालने बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 2007 के केस में क्या है, हमको प्रिंसिपल ही नहीं मालूम है, हमको 1 साल के बाद मतलब 2000 एट द बिगनिंग ऑफ 2007 बोला जा रहा है, तो 2008 के बिगिनिंग में ये है, तो यही 2007 के एंड में होगा। और तब 2007 के स्टार्टिंग में क्या है ये निकालने बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल निकालने बोला जा रहा है। अमाउंट का काम ये पैसा करेगा, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना। और हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 4 6 इन हैंड, 8 8 जा 64 एंड 6 4 एंड 6 70। फिर 8 से वही आएगा 407 7 4 4 4 7 7, और इसको अब 22 से इंटू कर लिया जाए तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 4 1 इन हैंड, 7 2 जा 14 एंड 1 15। फिर वही आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 1 8 8 8 16 6 1 in hand, 8 and 1 9 10 13 3 1 in hand, 5 5 10 0 1 in hand, 5 6 and 1 7 1। तो ये आ गया 170,368 डिवाइडिंग बाई 5। तो 5 से डिवाइड करके देख लिया जाए। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 0, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ये आ गया उसका मशीन का कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर, मीन्स एट द एंड ऑफ 2009। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, एट द एंड ऑफ 2009 कॉस्ट ऑफ मशीन। और सेकंड वाला है, सेकंड वाले में हमको 1 साल के लिए निकालना है। यहाँ हमको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट मालूम है, तो यहाँ पे 44,000 इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं मालूम है। यहाँ भी ये 1 माइनस डिक्रीजिंग ही हो रहा है ना यहाँ पे भी, तो लेकिन ये टाइम 1 है, इक्वल टू P 100 100 माइनस 12 88 ही होगा, रहने देते हैं। तो 100 से यहाँ इंटू हो जाएगा 44000 इंटू 100 बाई 88 इक्वल टू P। तो 44 1 जा 44 000, 44 2 जा 88, 2 से 2 5 जा 10 00, और देयरफॉर P इक्वल टू 5 पे 4 0 1 2 3 4। यही हो गया आंसर। इजी है, बहुत ही इजी है ना। चल ओके, नाउ 2 नंबर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देख ले जरा। द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। तो रेट तो दिया हुआ 10%, और किसी चीज़ का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, 2 साल तक। तो टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स है। चलो 2 चीज़ तो मिल गया, 10% पर ईयर, एंड देन इन द 3rd ईयर इट इंक्रीज बाई 10%। अच्छा, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है 2 बार, ये -10% हो रहा है, और फिर 1 साल ये R इक्वल टू 10% है, लेकिन ये प्लस में हो रहा है, ठीक है, ये R1 है और ये R2 है। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज दिस। मतलब क्या है, 3 साल के बाद इतना है, मतलब ये क्या है, ये अमाउंट है मेरा। अमाउंट इक्वल टू दिया हुआ है 40,095। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, उस वैल्यू का दाम निकालना है। तो अमाउंट तो मेरा 40095 दिया हुआ है ना, और प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। और इसको हम क्या करेंगे, जब 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है तो दोनों के एक साथ हम लोग कर सकते हैं। तो 1 माइनस 10/100 होगा, ये मेरे 2 साल के लिए है, और 1 प्लस 10/100 है, ये प्लस है, ये 1 साल के लिए। 2 साल कम रहा है वैल्यू उसका, और 1 साल 10% बढ़ जा रहा है। तो उसके बाद 3 साल के बाद उसका दाम इतना हो जा रहा है, उस चीज़ का वैल्यू इतना हो जा रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था उसका, यही निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा, 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 - 1 मीन्स 9/10 हो जाएगा, इंटू पावर 2 हो जाएगा, और ये 11/10 टू द पावर 1 ही रहेगा,
ठीक है। तो अब मेरा 40095 था, तो इंटू 10 2 बार हो गया और इंटू 11 एक बार हो गया, नहीं इंटू 10 ही होगा ना, ये भी 10, सॉरी ये 10 नीचे वाला ऊपर जा रहा है, नीचे 9 2 बार हो गया और इंटू 11 एक बार हो गया, ये ऊपर वाला नीचे आ रहा है, यही मेरा प्रिंसिपल हो गया। कैलकुलेशन का काम बाकी रह गया मात्र, तो पहले 9 से कटा लेते हैं। देखो 9 से ये चला जाएगा, ऐड करके देख लो कितना होता है, ये 9 और 5 प्लस 9, 9 9 18 हो रहा है ना, प्लस करके अगर नंबर 9 से डिविजिबल आ रहा है मीन्स वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 रह गया 40, फिर 9 4 जा 36, फिर 4 रह गया 49, 9 5 जा 45, फिर 4 रह गया, फिर 9 5 जा 45। अब देखो ये नंबर तो 11 से जाने लायक आ गया, 11 4 जा 44, जीरो बैठाएंगे क्योंकि 5 तो सिर्फ नहीं जाएगा, फिर 11 5 जा 45 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। अब देखो 5 + 4 9 फिर आ रहा है, मीन्स ये फिर 9 से जाएगा, तो 9 4 जा 36, 4 and 5 45, 9 5 जा 45, तो 45 पे 3 जीरो, देयरफॉर प्रिंसिपल इक्वल टू 45 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यही तो हो गया आंसर। कितना ईजी है, लग रहा है कि एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में बैठाओ, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, काम खत्म, ठीक है ना। क्वेश्चन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है, क्या दिया हुआ है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसके बाद बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहले क्वेश्चन को समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा पढ़ो, दोबारा समझ में नहीं थर्ड टाइम पढ़ो, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझो। According to a census taken towards the end of the year 2009, the population of a rural town was found to be this. क्या है, पॉपुलेशन जो 2 साल के 2009 में है, पॉपुलेशन ऑफ द रूरल टाउन वाज फाउंड दिस, 2009 के एंड में है, तो 2009 के एंड में पॉपुलेशन है 64,000, ठीक है, लिख लिए, नोट करके रख लिए। The census authority also found that the population of this particular town that had a growth of 5% per annum. अच्छा, R equal to 5%, ठीक है। In how many years after 2009 did the population of town reach this? मतलब ये हो जाएगा, अमाउंट ये होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए 74,088 एंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर मीन्स टाइम नहीं मालूम, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ, तो इजी, इससे सवाल कुछ हो सकता है। 74088 इक्वल टू 64000 1 + r/100 टू द पावर n, 5 2 = 10 0 इक्वल टू 74088, इसको डिवाइड ही कर लें, 64000, ये हो जाएगा 21/20 टू द पावर n। अब इसको कैंसिल करो और देखो 21/20 के पावर में ही आएगा ये, तो 2 से 2 3 जा 2 2 जा 1 2 3, 2 3 जा 2 7 जा 0 4 4, ठीक है, फिर 2 1 जा 2 6 जा 1 2 3, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 2 जा, फिर 2 8 जा 16 1 2 3, फिर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, अब ये 1 आ गया है ना, तो ये इतना आ गया, इसको फैक्टराइज करो, कितने पे पावर आ रहा है देख लो, ऐसे तो जानते हैं ये 20 टू पावर क्यूब है, लेकिन चलो देख लो, 2 4 जा हो गया ना, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर अब 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 10 0, 5 से 5 4 जा 20 0, फिर 5 8 जा 40, फिर 2 2 4 जा एंड 2 2 जा, देखो 3 बार 2 है, 3 3 6 बार 2 है और 3 बार 5 है, तो क्या करेंगे 2 2 और 1 5, इसका पेयर बनेगा है ना, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 बार इंटू हो रहा है, तो ये 20 पे पावर क्यूब है, इसका मतलब ये 9261 भी 21 टू द पावर क्यूब होगा, नहीं अगर
डाउट लग रहा है तो इसको भी तोड़ लेते हैं। देखो 9261 किससे जाएगा? ये 7 से करते हैं। 7 1 जा 7, 8 9 22, 7 3 जा 21, 16, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। फिर मेरे ख्याल से ये 7 से ही जाएगा क्योंकि 21 पे पावर आ रहा है ना, देख लेना। ये 3 से भी जा सकता है, 3 3 6 7 8 9, 3 से। हो गया। अब ये तो 21 इंटू 21 होता ही है। सेवन 6 जा 42, 2 and 1 21 हो गया। फिर 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 7 3 जा 21। देखो 7 3 7 3 7 3 21 आ गया। तो मीन्स ये 21/20 टू दी पावर क्यूब है, इक्वल टू 21/20 टू दी पावर n है। देयरफॉर n इक्वल टू 3 ईयर्स आंसर। मतलब आफ्टर 3 ईयर जो मेरा गोल है इतना उसका पॉपुलेशन पहुंच जाएगा। ठीक है ना? ओके, इजी था। चलो बस एक लाइन का तो सवाल है, इसको डिवाइड करना है और निकालना है। और अब नंबर 4 में क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाय 12%। फिर पॉपुलेशन है, देखो ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज दोनों एक साथ चलेगा। ठीक है, तो रेट दिया हुआ है 12% ड्यूरिंग 1998 एंड देन इंक्रीज्ड बाय 8% ड्यूरिंग 1999। तो ये R1 है, ये इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये प्लस नहीं डिक्रीज है, सॉरी ये माइनस हो रहा है। और इंक्रीज बाय 8%, और R2 है ये 8% है, ये इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग 1999। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998 इफ एट द एंड ऑफ 1999 इट पॉपुलेशन वाज दिस। मतलब ये अमाउंट है ना, एंड में इतना है, अमाउंट इक्वल टू 285120 है, तो प्रिंसिपल निकालना है। चलो हम लोग कर लेते हैं। ये भी बस एक लाइन का सवाल है, बहुत ही इजी है। 285120 इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं मालूम है, एक बार हमको ये माइनस करना है, -12/100 करना है। एक साल के लिए है, देखो दोनों एक साल के लिए है ना। यहाँ पे 99 के एंड में है और हमको निकालने बोला जा रहा है बिगिनिंग ऑफ 1998 का। तो 1998 के बिगिनिंग में क्या था, एक साल कमा 12% और फिर दूसरे साल बढ़ा 8%। तो यहाँ भी टाइम एक साल होगा और यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8/100। ठीक है, तो कैंसिल नहीं करते हैं। यहाँ पे P 100 - 12 88 हो जाएगा और यहाँ पे 108/100 हो जाएगा। तो P कितना हो जाएगा, 285120 इंटू 100 बाय 88 इंटू 108। तो इसको कैंसिल करते हैं कितना से, 11 से करते हैं। देखो 11 का क्या है, ऑड प्लेस को ऐड करो। देखो 8 + 1 9, 9 + 0 9 और 5 6 7 8 9, मतलब ये 11 से जाएगा। 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, कितना गया 6, 6 और 5 65, तो 65 5 जा 55, 10 रह गया, 10 and 1 101, तो 9 जा 99, 2 रह गया, 2 और 2 22, 11 2 जा एंड 0। अब ये 8 से जाएगा, चलो कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 1 and 9 19, 8 2 जा 16, 17 18 19, 3 and 2 32, 8 4 जा 32 एंड 0 हो गया। अब इधर 2 से कर लेते हैं। 2 5 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा 0। चलो फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0। अब 0 0। अब देखो ये 81 भी 9 से जा रहा है, 27 भी 9 से जा रहा है। 9 3 जा 27, 9 9 जा 81 एंड 0। फिर 3 से 3 1 जा, 3 3 जा 9 एंड 0, 30 आया, इक्वल टू ये P है। मीन्स
3 पर 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, एक लाइन में हो जा रहा है ना। देयरफॉर at the beginning of population of town, population of the town at the beginning of (1998) equal to this one is your answer। हो गया? ओके, अब नंबर 5 बनाना शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ देख लिया जाए, क्या और क्या करना है। ए सम ऑफ मनी मीन्स ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज दिस। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है ना, और अमाउंट दे दिया। अमाउंट हो जा रहा है 16,500 इन 1 ईयर। टाइम इक्वल टू 1 ईयर एंड 2 रुपीज दिस इन 3 ईयर। अच्छा, टाइम 1 अमाउंट 1 ये है, और टाइम 3 है, टाइम 2 इक्वल टू 3 ईयर्स है, तो अमाउंट 2 हो जा रहा है 19,965 इन 3 ईयर्स। फाइंड द रेट, परसेंट एंड ओरिजिनल सम ऑफ द मनी। ठीक है, और प्रिंसिपल भी निकालना है। तो 3 साल में जो इतना अमाउंट हो रहा है, तो इसके लिए प्रिंसिपल मेरा ये है ना, इसके बाद इतना हो जा रहा है, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये मेरा अमाउंट हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 ईयर। ये हिसाब को समझो। तब 19,965 इक्वल टू 16500 और 1 प्लस R बाई 100। R नहीं मालूम है ना, टाइम तो 2 ईयर हो गया है, तो 19,965 बाय 16500 इक्वल टू 100 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व किया गया। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 00, 5 3 जा 15, 4 and 9 5 9 जा 45, 4 9 जा 4 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 1 जा 00, 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा, फिर ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 00, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर 11 1 जा 11, तो ये 11 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। 11 बाई 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 11 बाई 10 इक्वल टू 100 प्लस R बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 100 बाई 10 इक्वल टू 100 प्लस R। 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 11 1 जा 11 और 1 0 इक्वल टू 100 प्लस R, और ये हो जाएगा 110 माइनस 100 इक्वल टू R, और R इक्वल टू 10%। रेट परसेंट तो निकल गया, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था प्रिंसिपल निकालना है। तो जब प्रिंसिपल निकालना है तो इसके लिए अमाउंट ये काम करेगा। ठीक है, अब अमाउंट हमको मालूम है 16500 और टाइम मालूम है 1 ईयर, और यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं मालूम है, तो 1 प्लस यहाँ पे अब हमको R मालूम है 10 बाई 100 और टाइम तो 1 ईयर है। ये 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो P यहाँ पे ये 10 हो गया और ये 11। तो अब 16500 इंटू 10 बाय 11 इक्वल टू P। ये हो गया ना इजी। अब 11 से देखो फिर चला जाएगा, 11 1 जा 11 और 5 11 5 जा 55 एंड 00। इसको देयरफॉर P इक्वल टू 15 पे 1230।
यही हो गया मेरा आंसर। इजी है, बहुत ही इजी है कंपाउंड इंटरेस्ट, डरने वाला कोई बात ही नहीं है। इतना सिंपल, इतना इजी कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, प्रत्येक सवाल को बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रत्येक सवाल बनाते जाओ, समझते जाओ, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखो, क्वेश्चन समझने को देखो, किस वर्ड का कैसे मतलब निकल रहा है। जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सवाल में कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? ओके।